हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण भाग पार्ट पे बात करने वाले हैं, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। आज हम लोग बात करेंगे कि जो सामान्य अध्ययन या जीके, जीएस, जीएस जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन होता है, जिसका मतलब जिसमें हम किसी भी चीज को बृहद तरीके से अध्ययन करते हैं। और जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, जिसमें हम किसी भी चीज को वन लाइनर के रूप में अध्ययन करते हैं। और जीए का मतलब होता है जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, जो कि बैंकिंग से आया हुआ है। बैंक की परीक्षाओं से सामान्य जागरूकता जो पूछे जाते हैं, उससे ये शब्द निकल करके आया, जिसमें भी हम किसी भी चीज को बृहद अध्ययन करते हैं। यानी जीएस सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस सामान्य जागरूकता, अगर दोनों को मिला करके अगर देखें तो हम इसमें किसी भी चीज को बृहद तरीके से अध्ययन करते हैं। और जो जीके होता है, हम उसमें किसी भी चीज को ऑनलाइनर के रूप में अध्ययन करते हैं। उसी के अंतर्गत आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था एक भाग है, जिसके बारे में अध्ययन करना जा रहे हैं, जहां से हर एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, दोनों शब्दों में अंतर क्या है, दोनों शब्द क्या है, दोनों में कैसे बंटवारा होता है, ये सारी चीजों को हम देख करके पढ़ेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र पर। तो अर्थशास्त्र, सबसे पहले इकोनॉमिक्स देखेंगे। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि जो व्यक्ति है, समाज है, सरकार है, यह कैसे सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हमने क्या बताया? अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार व्यक्ति, समाज और सरकार, ये तीन सीमित संसाधनों का जो है, और उनकी जो पूर्ति है वो कैसी है? असीमित है। ठीक, सीमित संसाधनों का प्रयोग करके वे अपनी पूर्ति को जो असीमित है उसको पूरा करते हैं। ठीक, अर्थशास्त्र कहलाता है। लेकिन इतना ही से परिभाषा भी पूर्ण नहीं हो। अर्थशास्त्र एक बहुत बड़ा व्यापक विषय है, जिसके अंतर्गत हम उत्पादन, उपभोग, बचत के बारे में अध्ययन करते हैं। उत्पादन कैसे होगा, उसका उपभोग, उसका बचत, फिर उससे कैसे, फिर विनियोग यानी निवेश, या फिर मुद्रास्फीति या राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इसके बाद मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, रोजगार के अवसर, जीवन की गुणवत्ता इत्यादि चीजों के बारे में जो अध्ययन करते हैं हम, वह क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। हमने बताया अर्थशास्त्र जो है एक ऐसा विषय है जो यह अध्ययन कराता है कि व्यक्ति, समाज, सरकार कैसे सीमित साधनों का प्रयोग करके असीमित जो उसकी पूर्ति है, असीमित पूर्ति को पूरा करता है। अर्थशास्त्र एक बहुत ही बड़ा व्यापक विषय है, जिसके अंतर्गत हम उत्पादन, उपभोग, बचत, इसके बाद हम देखें तो विनियोग, मुद्रास्फीति, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, इसके बाद आगे देखा जाए तो इसके तहत राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, जीवन की गुणवत्ता इत्यादि चीजों के विषय पे जो हम अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कराता है। यानी जो मानव है उसकी आर्थिक गतिविधियां क्या है। ठीक, यानी मानव को अगर कोई भी अर्थव्यवस्था, अर्थ का मतलब धन से, यहां सीधे समझिए, अगर धन है, धन को कमाना है, तो उन संबंधित जो भी विषय उत्पन्न होते हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं अर्थशास्त्र।
यानी अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कराता है। फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? एक विज्ञान है जो उद्देश्यों को अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो उद्देश्यों को वैकल्पिक साधनों के माध्यम से मानव के आर्थिक व्यवहार संबंधी अध्ययन कराता है। क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। हमने बताया कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है और विज्ञान का क्या उद्देश्य होता है कि वैकल्पिक जो भी सीमित साधन है उनके तहत अध्ययन करके, शोध करके उसी को लाना, उसको प्राप्त करना सीमित साधनों के माध्यम से, यही विज्ञान का उद्देश्य है। विज्ञान अर्थशास्त्र एक प्रकार का विज्ञान है जिसका उद्देश्य है कि वो वैकल्पिक सीमित साधनों का उपयोग करके मानव है उसका आर्थिक गतिविधि का संबंध क्या है, इसी का अध्ययन कराना ही क्या है? अर्थशास्त्र है। या अगली हम परिभाषा में कह सकते हैं अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। हमने क्या बताया? या कह सकते हैं अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं को, सेवाओं को, जो भी वस्तुएं निर्मित होती हैं, सेवाएं दूसरे के द्वारा दी जाती हैं और दूसरे के द्वारा ली जाती हैं। ठीक जैसे एक शिक्षक है, वो किसी भी कॉलेज में पढ़ा रहा है तो सेवा दे रहा है और उसके बदले वो सरकार से वेतन ले रहा है, तो इसका मतलब वो उससे सेवा ले रहा है, सेवा दे भी रहा है और सेवा ले। तो हमने बताया अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन, कहां से उत्पादन, सृजन उसका कैसा होगा, उसको वितरण कैसे करना, उसका वितरण तथा उपभोग की उसकी प्रक्रिया क्या है, ठीक, इसका अध्ययन करना ही क्या है? अर्थशास्त्र है। ठीक, अर्थशास्त्र को एक एडम स्मिथ जो थे, एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने 1776 में अपनी एक पुस्तक लिखा द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक, द वेल्थ ऑफ नेशंस में 1776 में एक बुक प्रकाशित हुई एडम स्मिथ की, उसमें उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि जो अर्थशास्त्र है ये अर्थ और शास्त्र दो चीजों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब यहां धन से है और शास्त्र का मतलब यहां गहन अध्ययन से है। ठीक, गहन अध्ययन से है यहां पर। और ध्यान दीजिएगा, जब भी धन आएगा, जो धन भी आएगा, उस धन के अंदर जब धन कहीं भी लगेगा तो एक तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट लाभ, और दूसरा लॉस होगा, हानि। ठीक, हानि और लाभ ये होना तय है। जहां धन की बात आएगी वहां प्रॉफिट एंड लॉस होना तय है। अब अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब धन से, शास्त्र का मतलब गहन अध्ययन से, और जहां अर्थ के अंतर्गत प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, लाभ और हानि जो हो रही है, इसी के अंतर्गत जो तत्व विद्यमान होते हैं, लाभ और हानि के अंतर्गत जो तत्व विद्यमान होते हैं, उन्हीं के गहन अध्ययन को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। इसीलिए एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशंस में बताया कि जो अर्थशास्त्र है वो क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। ठीक, इसीलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अर्थशास्त्र को दो रूपों में वर्गीकृत किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अभी हम लोग देखेंगे, पहले अर्थशास्त्र की परिभाषा थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग, इसके बाद सभी क्षेत्रों पर चर्चा कर लिया जाएगा धीरे धीरे। लिखते हुए चलिए इसको, अभी हम फिर समझाएंगे भी, लिखिएगा इसको। अर्थशास्त्र लिखिएगा, अर्थशास्त्र, इसमें लिखिए अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। ठीक, लिखेंगे इसमें अर्थशास्त्र वह विषय है, अर्थशास्त्र
वह विषय है जिसके तहत हम अध्ययन करते हैं किसका लिखेंगे करते हैं कि व्यक्ति समाज और सरकार व्यक्ति समाज और सरकार किस प्रकार सीमित साधनों का प्रयोग करके अपनी असीमित मांग की पूर्ति करता है। नोट करेंगे, अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके तहत हम यह अध्ययन करते हैं कि व्यक्ति, समाज और सरकार किस प्रकार सीमित साधनों का प्रयोग करके अपने असीमित मांग की क्या करता है, पूर्ति करता है। अपनी असीमित मांग की क्या करता है, पूर्ति करता है। लिखेंगे इस प्रकार, आगे लिखेंगे इस प्रकार, पैराग्राफ चेंज करके इस प्रकार अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है। कैसे व्यापक विषय है, लिखेंगे जैसे में लिखेंगे उत्पादन, उपभोग, बचत, उत्पादन, उपभोग, बचत। इसके बाद लिखेंगे विनियोग का मतलब निवेश से है, ठीक। इसके बाद मुद्रास्फीति, सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे हम। मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, बेरोजगारी तथा जीवन की गुणवत्ता से संबंधित, लिखेंगे से संबंधित विषयों का अध्ययन करता है या कराता है, अध्ययन कराता है। ठीक, ध्यान देंगे। अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके तहत हम अध्ययन करते हैं कि व्यक्ति, समाज, सरकार किस प्रकार से कोई भी सीमित साधन है उसका प्रयोग करके अपनी असीमित जो मांग है, उसकी असीमित आवश्यकता जो है, ठीक, असीमित मांग या इसी को लिख सकते हैं आवश्यकता, असीमित मांग या आवश्यकता, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है, ठीक। इस प्रकार अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है जिसके अंतर्गत जैसे
हम उत्पादन, उपभोग, बचत, विनियोग, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, बेरोजगारी तथा जीवन की गुणवत्ता से संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं। कैसे कोई भी चीज उत्पादन होगी उसके विषय में अध्ययन करना। छोटे से संसाधन है तो उसका, उस संसाधन से कितनी बड़ी चीजें पैदा की जा सकती है, कितनी चीजें बनाई जा सकती हैं, उसका उपभोग कैसे किया जाए, फिर उसमें से बचत कैसा किया जाए, फिर विनियोग, उसमें निवेश कैसे किया जाए, मुद्रास्फीति, मुद्रा का दाम कैसे बढ़े, राष्ट्रीय आय, देश की आय कैसे बने, इन सारी चीजों पर, प्रत्येक व्यक्ति की आय बनी रहे, इन सारी चीजों पर जो तय होगा। बेरोजगारी जो है, जीवन की गुणवत्ता में कैसे हम विकास के रास्ते पर आएंगे, जीवन की गुणवत्ता में कैसे सुधार आएगी, ये सारी चीजों से संबंधित विषयों का अध्ययन कराता है कौन? अर्थशास्त्र। ठीक, आगे की तरफ चलें। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में सुझाव देते रहें। ठीक, आगे की तरफ चलिएगा। आगे की तरफ देखेंगे हम लोग। अर्थशास्त्र की और भी तरीके से परिभाषा दी जा सकती है। ठीक, देखेंगे हम लोग अर्थशास्त्र की और कितने भी तरीके से परिभाषा दी जा सकती है। चलिए देखिएगा, इसमें लिखिएगा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का, आर्थिक गतिविधियों का आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। जो अर्थशास्त्र है, ये जो मानव है उसकी समस्त आर्थिक जो गतिविधियां हैं उसका अध्ययन करता है। ठीक, उसकी उत्पादन, कोई भी चीज कैसे उत्पादन हो रहा है, उसकी मांग कितना है, उसको मतलब उपभोग कितना कर रहा है, कितनी उसकी बचत है, ठीक, क्या उससे लाभ है, ये सारी चीजों का जो आर्थिक गतिविधियां संपन्न हो रही हैं उसके अध्ययन को ही क्या कहता है, हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कराता है। आगे लिखेंगे अर्थात, अर्थात, अर्थात अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, एक विज्ञान है। अर्थात हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र क्या है? एक विज्ञान है। ठीक, अर्थशास्त्र क्या है? एक विज्ञान है। ठीक, नीचे से लिखेंगे जो उद्देश्यों और वैकल्पिक जो उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, देखिएगा अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कराता है। अर्थात कह सकते हैं अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। जो विज्ञान का मतलब, विज्ञान क्या करता है? जो संसाधन उपलब्ध है उनसे जो उद्देश्य है, उसकी जो तकनीकी है उसको खोज करके उसको प्राप्त करना। ठीक, विज्ञान का अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो उद्देश्यों को वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों का, ठीक, जो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, ठीक, सीमित है, उनका उपयोग करके, ठीक, किससे? सीमित साधनों से संबंधित और मानव का जो व्यवहार है उसके प्रति क्या है उसका अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र है, ये भी कह सकते हैं। आगे की तरफ देखेंगे
दूसरे तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं क्या, अर्थशास्त्र को लिखेंगे अर्थशास्त्र वह विषय है, अर्थशास्त्र वह विषय है, अर्थशास्त्र वह विषय है, अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं, जिसके अंतर्गत वस्तुओं, जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं, और सेवाओं, जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं, सेवाओं का उत्पादन, का उत्पादन, का उत्पादन, वितरण, वितरण एवं उपयोग, एवं उपयोग, उपयोग की प्रक्रिया, की प्रक्रिया, उपयोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। ठीक, जो अर्थशास्त्र है वह एक विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं को और सेवाओं का उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की, जो उपयोग की या उपभोग कह लीजिए, उपभोग, यहाँ उपभोग रहेगा, उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। यानी जो वस्तुएं उत्पादन हो रही हैं उनका उत्पादन कैसे होगा, वितरण कैसे किया जाएगा समाज में, उपभोग कैसे होगा, बचत कैसे होगी, ठीक, इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए फिर जो सेवाएं हैं, सेवाएं कैसे उत्पादन सृजन कैसे किया जाएगा, उस सेवाओं का वितरण कैसे किया जाएगा, फिर उस सेवा वितरण के बाद उसको फिर सेवा लिया कैसे जाएगा, और मतलब उपभोग कैसे किया जाएगा, इन सारी चीजों का जो अध्ययन किया जाता है, इस प्रक्रिया के अध्ययन को जो किया जाता है वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। और सीधे सीधे बस हम इतना ही कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मतलब यहाँ धन से है और शास्त्र का मतलब गहन अध्ययन से। और जहाँ धन की बात आती है उसमें लाभ और हानि के तत्व विद्यमान होते हैं। तो जब लाभ और हानि के जो तत्व विद्यमान है धन के अंदर, उसके गहन अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी अर्थ का मतलब धन से और शास्त्र का मतलब गहन अध्ययन से। धन के अंदर जो लाभ हानि का तत्व विद्यमान होता है उसी के गहन अध्ययन को ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक, यहां तक नोट हो गया होगा। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे हम इसमें अर्थशास्त्र। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है कमेंट सेक्शन में आप हमको तुरंत बताएं। अर्थशास्त्र देखेंगे इसमें 1776 ईस्वी में एक अर्थशास्त्री थे, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, इनकी एक बुक प्रकाशित हुई, बुक्स प्रकाशित हुई 1776 में एक बुक प्रकाशित हुई जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या नाम था? द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक, द वेल्थ ऑफ नेशंस नोट कर लेंगे। इनकी एक बुक्स प्रकाशित हुई द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें इन्होंने बताया कि जो अर्थशास्त्र है लिखेंगे एडम स्मिथ ने इसमें अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। धन का विज्ञान कहा है, विज्ञान कहा है। नोट कर लीजिए लाइन, धन का विज्ञान कहा है,
किसने? एडम स्मिथ ने। किसमें कहा है? अपनी बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस में कहा है। ठीक, लिखेंगे अर्थशास्त्र के जो पिता हैं, जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके जो जनक माने जाते हैं वो एडम स्मिथ ही माने जाते हैं। जनक एडम स्मिथ। ठीक, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जो जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ माने जाते हैं। नोट कर लीजिएगा, फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। इसने 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें बताया कि जो अर्थशास्त्र ये धन का विज्ञान है। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे अर्थशास्त्र के जो पार्ट है, प्रकार, कितने प्रकार के अर्थशास्त्र होते हैं? तो अर्थशास्त्र 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, अर्थशास्त्र 2 प्रकार के होते हैं। अर्थशास्त्र 2 प्रकार के होते हैं जिसके विषय में चर्चा हम लोग करेंगे बाद में। बस इतना यहाँ जाने, अर्थशास्त्र के 2 पार्ट है, पहला और दूसरा देखेंगे। इसमें पहला जो है इसमें आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र आता है जिसका मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा जो इसमें होता है समष्टि अर्थशास्त्र होता है। क्या? समष्टि अर्थशास्त्र होता है। ठीक, जिसमें हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, व्यष्टि अर्थशास्त्र को ही हम बोलते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र। इसी को हम बोलते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक, इसी को हम बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र को व्यापक अर्थशास्त्र। ठीक, इसको 2 भागों में हम बांट करके अध्ययन करते हैं। बस हम यहाँ थोड़ा सा समझाएंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब सूक्ष्म स्तर। अभी देख रहे हैं हम लोग, लिखे दूसरे शब्दों में इसका नाम लिखे हम लोगों ने कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटे स्तर का जो चीज है उस स्तर पर। जैसे एक किसान है, छोटे स्तर पर उसने गेहूं की फसल, गन्ना की फसल, मक्का की फसल, इस प्रकार से अपने धान की जो रोपाई है, इस चीज का जो उसका स्तर है वो कौन सा है? व्यष्टि स्तर है। सूक्ष्म रूप से मतलब बहुत निचले स्तर पर जो चीजों को उत्पादन करता है, फिर उसको ये तय करना है कि कितना उत्पादन करना है, फिर उसकी बाजार कीमत क्या होगी उसको तय करना है कि बाजार में कितना रेट रखा जाएगा, फिर कितना उसमें लागत आई है, ये सारी चीजों को देख करके रेट रखना है। ठीक, कितना उपभोग किया जा सकता है उसके हिसाब से पैदावार करना है, कितनी मांग है उसके हिसाब से पैदावार करनी है कि नुकसान न हो। इन सारी चीजों का जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम एक व्यक्ति, एक बाजार या एक उद्योग या एक परिवार यानी छोटे स्तर पर हम बात कर सकते हैं। तो सबसे निचला मतलब सबसे छोटे तबका का मतलब सबसे छोटी किस्म। ठीक, कह लीजिए तो एक व्यक्ति या एक व्यक्ति का उद्योग या एक मार्केट, छोटी मार्केट जिसमें हो, उसकी बात किया जाता है। ठीक, लेकिन यही चीज समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे एक समूह की बात की जाती है। एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय नहीं, पूरे देश की आय, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। ठीक, एक आय की बात की जाएगी। एक व्यक्ति की अर्थव्यवस्था नहीं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात की जाएगी। किसमें? समष्टि अर्थशास्त्र में। इसमें पूरे समूह में अध्ययन किया जाता है, एक व्यापक अध्ययन किया जाता है। ठीक, एक बेरोजगारी की बात नहीं, एक उद्योग की बात नहीं, समस्त उद्योगों को मिलाकर के बात की जाएगी। किसमें? समष्टि अर्थशास्त्र में, जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स या व्यापक अर्थशास्त्र बोलते हैं। ठीक, इसमें हम लोग दोनों चीजों के बारे में अगले कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। ठीक, आगे हम लोग दूसरे पार्ट में देखते हैं अर्थव्यवस्था क्या चीज है। ठीक, अगले पार्ट में हम देखेंगे अर्थव्यवस्था। अब तक हम लोगों ने अर्थशास्त्र को देखा जिसके विषयों में 2 पार्ट आए। कौन? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम छोटे चीजों के बारे में अध्ययन कर मतलब छोटे स्तर पर बात करेंगे। एक उपभोक्ता, एक बाजार, एक उद्योग, एक फर्म,
लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में हम एक उपभोक्ता की बात नहीं, समस्त उपभोक्ता की बात करेंगे, समस्त राष्ट्रीय आय की बात करेंगे। मतलब इसमें व्यापक स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर, जैसे एक किसान अपनी फसल की बुआई करता है, गेहूं है, धान है, चना है, इन सारी चीजों का एक बेस्ट स्तर पर, छोटे स्तर पर उत्पादन करता है, उसकी बाजार कीमत तय करता है। लेकिन वही देश स्तर पर बात की जाए तो देश की एक सरकार कहीं भी किसी भी संरचनात्मक असंरचनात्मक ढांचे की रक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए पूरी योजनाओं का निर्माण करती है, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, हम लोग देखेंगे अब दूसरे शब्द अर्थव्यवस्था के बारे में। किसके? अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ठीक, इकोनॉमी, जिसका मतलब है इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका कमा सकता है और अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। लेकिन अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। हमने क्या बताया? अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता को हमने बताया कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका को कमाएगा, यानी अपनी रोटी को कमाएगा, पैसा को कमाएगा और अपनी आवश्यकताओं की जो उसकी मांग है, उसकी जो मांग है उसको पूरा करेगा, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करेगा। अर्थव्यवस्था है, उसकी अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक, लेकिन अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। इस तरह से अर्थव्यवस्था, किसकी अर्थव्यवस्था कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर इसके पहले हम किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति के परिवार का नाम, किसी व्यक्ति के या किसी भी देश का नाम, अगर किसी भी राज्य का नाम अगर जोड़ दें तो अर्थव्यवस्था का व्यापक मूल्य निकलता है। जैसे अर्थव्यवस्था है, ठीक, अब किसकी अर्थव्यवस्था कुछ नहीं, रमेश की अर्थव्यवस्था अगर नाम जोड़ दिया जाएगा तो पता हो जाएगा कि रमेश की अर्थव्यवस्था क्या, रमेश के परिवार की अर्थव्यवस्था क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था क्या है, भारत देश की अर्थव्यवस्था क्या है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था क्या है, चाइना की अर्थव्यवस्था क्या है। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है, जबकि उसके पहले किसी भी व्यक्ति या किसी भी परिवार या किसी भी देश का नाम नहीं अगर जोड़ा जाएगा तो अर्थव्यवस्था का मतलब हम नहीं समझ सकते। हमने बताया अर्थव्यवस्था एक क्या है, एक ऐसी सिस्टम, एक ऐसा प्रणाली है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका कमा सकता है, अपनी आवश्यकताओं की, जो उसकी आवश्यकता है, उसकी मांग है उसके जीवन में, उसको पूरा कर सकता है। वही उसकी अर्थव्यवस्था है। ठीक, वही उसकी इकोनॉमी है। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का एक व्यवहारिक प्रयोग है। ठीक, व्यवहार में आने वाला प्रयोग। जैसे हम लोगों ने संविधान एवं राज्य व्यवस्था को पढ़ा और संविधान को हमने पढ़ा कि संविधान एक नियम कानून का क्या है, दस्तावेज है, और उसी दस्तावेज पे जो समाज चल रहा है उसी का व्यवहारिक प्रयोग, संविधान का व्यवहारिक प्रयोग। जिस प्रकार राज्य व्यवस्था था उसी प्रकार अर्थशास्त्र, जो धन है, धन का जो हम मानव के संबंधित गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं, उसी के व्यवहार पर, यानी धन के ही लिए जो उसके लिए कार्य किए जा रहे हैं, अपनी आजीविका कमाई जा रही है, उसी का व्यवहारिक प्रयोग, अर्थशास्त्र का व्यवहारिक प्रयोग क्या है, अर्थव्यवस्था है। लिखेंगे इसमें, अर्थव्यवस्था में लिखेंगे अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का व्यवहारिक प्रयोग, का व्यवहारिक का मतलब आम जीवन में व्यवहारिक प्रयोग, अर्थशास्त्र का व्यवहारिक प्रयोग ही अर्थव्यवस्था है, ही अर्थव्यवस्था है। अर्थशास्त्र का व्यवहारिक प्रयोग ही क्या है, अर्थव्यवस्था है। लिखेंगे नीचे से, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी प्रणाली है, ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका कमा सकता है, अपनी आजीविका
कमा सकता है तथा अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकता है अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकता है। ठीक, संतुष्ट कर सकता है। अर्थव्यवस्था कहलाता है। लिखेंगे वह उसकी अर्थव्यवस्था कहलाता है। वह उसकी अर्थव्यवस्था कहलाता है। वह उसकी अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक, लोग कहते हैं ना कि जैसे कोरोना काल में हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे परिवार की अर्थव्यवस्था गड़बड़ है। मतलब अर्थव्यवस्था गड़बड़ है का मतलब क्या, कि इसका मतलब कि जो पैसे का स्रोत है, जहां से वो आजीविका उसकी चल रही थी, जहां से उसकी आजीविका चलने के कारण उसकी आवश्यकता पूरा हो रही थी, वो टूट गई, वो खत्म हो गई, वो स्रोत नहीं रहा। वही चीज है अर्थव्यवस्था। हमने वही चीज आम भाषा में लिखा अपनी भाषाओं में समझाने के लिए कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है, यानी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति क्या अपनी आजीविका, जिससे उसकी जीविका चलती हो, कमा सकता है। क्या कर सकता है? कमा सकता है। और अपनी जो उसकी आवश्यकताएं हैं दैनिक जीवन में, उसको क्या कर सकता है? संतुष्ट कर सकता है। क्या कहलाता है? वह उसकी अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक, समझ में आया? लोग कहते हैं ना हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई, यानी उसका गड़बड़ होने का मतलब है, अर्थव्यवस्था खराब होने का मतलब उसके परिवार की, मतलब उसका जो आजीविका का सिस्टम था, जो प्रणाली के अंतर्गत वो कमा रहा था, जिससे उसके परिवार की आवश्यकताएं संतुष्ट हो रही थी, भरण पोषण हो रहा था, वो चीज खत्म हो गई। वही अर्थव्यवस्था है उसकी। ठीक, तो देखेंगे अर्थव्यवस्था कहलाता है। उसी में लिखेंगे नीचे से पैराग्राफ चेंज करके, अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। एक अधूरा शब्द है। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। ठीक, अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। इस तरह से कभी नहीं पता चल पाएगा कि हम किसकी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। किसकी अर्थव्यवस्था? कोई नहीं। लिखेंगे अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है यदि हम इसके नाम के पहले किसी भी व्यक्ति, देश, किसी भी व्यक्ति, परिवार, देश, किसी भी व्यक्ति, परिवार, देश का नाम न जोड़ें तो पता नहीं चल पाएगा कि अर्थव्यवस्था क्या है। यानी अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। जब तक हम उसके पहले किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिवार या किसी भी देश का, किसी भी राज्य का नाम नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम उसके अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक, अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। यदि हम इसके नाम के पहले किसी भी व्यक्ति, परिवार, देश का नाम नहीं जोड़ेंगे तो पता नहीं चल पाएगा। जैसे अर्थव्यवस्था के पहले हम किसी भी व्यक्ति, रमेश की अर्थव्यवस्था, किसी भी परिवार, रमेश के परिवार की अर्थव्यवस्था में देश,
भारत देश की अर्थव्यवस्था, चाइना की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था, अफ्रीका, ऐसे जो हैं इनकी अर्थव्यवस्था, अगर इनके नाम के पहले अगर हम शब्द जोड़ देंगे, अर्थव्यवस्था के नाम के पहले अगर हम किसी भी व्यक्ति के, किसी भी परिवार का, उसके देश का अगर नाम जोड़ देंगे तो उस अर्थव्यवस्था का हमको पूरा पता चल पाएगा कि उसकी अर्थव्यवस्था है क्या चीज। जैसे रमेश की अर्थव्यवस्था क्या चीज है, इससे पता चल जाएगा अगर नाम जोड़ दिए तो। उसके परिवार की अर्थव्यवस्था क्या है, भारत देश की अर्थव्यवस्था क्या है, इसके बारे में पता चल पाएगा। तो हमने देखा कि अर्थव्यवस्था जो है, अर्थशास्त्र का व्यवहारिक प्रयोग ही अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका कमा सकता है और अपनी भौतिक दैनिक जीवन में जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसको संतुष्ट कर सकता है, वह अर्थव्यवस्था कहलाता है। उसकी अर्थव्यवस्था जो संतुष्ट करेगा। यहाँ भी अधूरे तरीके से बात की गई है, इसीलिए कहा गया कि अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। यदि हम इसके नाम के पहले किसी भी व्यक्ति के, परिवार के, देश का नाम न जोड़ें तो नहीं पता चल पाएगा कि अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक, तो आगे हम देखेंगे अब अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं कितने हैं। ठीक, मूलतः अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र माने जाते हैं वो माने जाते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है 3 है, मूलतः 3 ही माने जाते हैं, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। ठीक, लेकिन हम यहाँ 5 सेक्टरों के विषय में अध्ययन करेंगे। कितने? 5 सेक्टरों के विषय में अध्ययन करेंगे। अर्थव्यवस्था के 5 सेक्टरों के विषय में हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो इसके 5 क्षेत्र हैं, लिखेंगे। प्रथम क्षेत्र जिसमें कृषि संबंधित चीजें आती हैं, कृषि से। ठीक, द्वितीय क्षेत्र जिसके विषय में हम लोग बेहद चर्चा बाद में करेंगे, जिसमें उद्योग, विनिर्माण संबंधी उद्योग धंधे आते हैं। तृतीय क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक, जिससे सेवाएं ली जाती हैं, परिवहन है, बैंक है, अन्य कंपनियां हैं। ठीक, सारी चीजें जिसमें शिक्षा प्रणाली भी निहित है, वो तृतीय क्षेत्र कहलाता है। चतुर्थ क्षेत्र अगला आता है, चतुर्थ क्षेत्र। क्या? चतुर्थ क्षेत्र। ठीक, चतुर्थ जो क्षेत्र होता है, ये तीसरा जो क्षेत्र है तृतीय क्षेत्र के ही विकास का या उन्नति का जो क्षेत्र होता है वो चतुर्थ क्षेत्र में आता है। जैसे तकनीकी, जैसे इस समय सूचना है, सूचना सेवाओं, जो सूचना का सेवाएं हैं, सूचना संबंधी जो सेवाएं हैं, इसकी जानकारी विश्लेषण करना, अध्ययन करना, तकनीकी कौशल विकास करना ही इसके अंतर्गत आते हैं, चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत। पांचवा क्षेत्र है पंचम क्षेत्र। पंचम जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत हम उच्च किस्म, पंचम क्षेत्र, इसमें हम उच्च किस्म की सेवाओं का अध्ययन करते हैं, जहां पर क्षेत्र विशेषज्ञ के लोग होते हैं। कृषि के क्षेत्र विशेषज्ञ, अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ लोग होते हैं, जहां पर नीतियों का निर्माण किया जाता है, जहां पर सरकारी, गैर सरकारी, बड़ी बड़ी कंपनियां एक साथ काम करती हैं। उन क्षेत्रों के विकास, उस क्षेत्रों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, वो पंचम क्षेत्र में करेंगे। महत्वपूर्ण जो माने जाते हैं अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, प्रथम और द्वितीय तृतीय क्षेत्र, इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। पहले कृषि क्षेत्र का हमारे देश की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान था, अब तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है हमारे देश के अर्थव्यवस्था में, यानी देश की धारणाओं में। अब हम लोग कल इन क्षेत्रों के विषय में और बेस्ट ही अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन अगली कक्षाओं में करेंगे, जिसमें हम लोग एक चीज का और भी अध्ययन करेंगे। इन क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करने के बाद फिर हम लोग अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, विभाजन कितने आधार पर किया गया है, विकास के आधार पर, खुली के आधार पर, दूसरे देशों से संबंधित विकास के आधार पर, सारी चीजों के, जैसे बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, मिश्रित, समाजवादी, साम्यवादी, सारी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे अगली कक्षाओं में। आज केवल इंट्रोडक्शन रहा है। अगर कोई भी चीजें आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे।
ठीक उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एक दूसरे तक पहुंचाएं जो इकोनॉमिक्स के बेस्ट क्लास पढ़ना चाहते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं। धन्यवाद।